हेलो बच्चों, आप सभी को करने अकेडमी में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का इंटेक्स क्वेश्चंस जो देखेंगे। ये पहला वीडियो होगा इंटेक्स क्वेश्चन के। बाकी ऐसे ही हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट इंटेक्स के क्वेश्चंस को आपके तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यानी इंटेक्स में, यहाँ पे 1, 2 और ये 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है जो एग्जाम के रिगार्डिंग है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ये वीडियो आप जरूर देखें और इस क्वेश्चन को आप लिख के प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उस पहला क्वेश्चन से ये कहा गया है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। शायद आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन, देखो मैग्नीशियम क्या है। मैग्नीशियम ऐसा एक हमारा मेटल का रिबन होते हैं, है ना। शायद आप प्रैक्टिकली देख रहे होंगे, स्कूल गए होंगे। रिबन का मतलब इस तरह से स्ट्रिप है, उसको रिबन कहा जा रहा है। बोला क्लीन बिफोर बर्निंग, यानी जलाने से पहले हम इसको क्या किया जाता है, बिफोर बर्निंग इसको क्लीन किया जाता है। ऐसा क्यों, क्या इसके पीछे का क्या कारण है। हम पहले आंसर जो मैंने लिखा है उसको मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूं और इसको आप बाद में मैं इसको समझा भी देता हूं। देखो, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म ए थिन व्हाइट कोटिंग ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि फॉर्मूला होगा MgO। दिस ऑक्साइड दैट मीन आपका MgO लेयर इज इनर्ट। इनर्ट का मतलब ये है कि ये रिएक्ट नहीं करता है। एंड डज नॉट बर्न, जिसको जलने में अवरोध पैदा करता है, विच प्रिवेंट्स द मैग्नीशियम रिबन फ्रॉम द बर्निंग एफिशिएंटली। अच्छे से जलने नहीं देता है। क्यों नहीं देता है और क्यों ऐसा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये थिंग बनाएंगे, इसको पहले समझना पड़ेगा, तब आप अच्छा से आंसर को लिख पाओगे। देखिए, आप अगर रिएक्टिविटी को देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो आपके पास है वो हमारा होता है पोटेशियम, और उसके बाद जो होता है वो हमारा होता है सोडियम, और उसके बाद आता है हमारा कैल्शियम, और उसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम। यानी भाई मेरे, ये फोर्थ नंबर का वो है मेटल्स है जो रिएक्टिव मेटल्स है। तो जैसे मान लेते हैं आप दुकान में या आपके लेबोरेटरी में जब भी मैग्नीशियम लेके आएंगे, तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है। याद रख लेना ये बात है कि ज्यादा रिएक्टिव है, और इतना रिएक्टिव है कि वो एयर एयर के साथ रिएक्ट करके थीन व्हाइट कोटिंग ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी इस मैग्नीशियम के ऊपर में कोटेड बना लेता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि मैग्नीशियम एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव मेटल होने की वजह से मैग्नीशियम क्या करता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैग्नीशियम क्या करता है, जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा, तो यानी ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, बोला ये इनर्ट ऑक्साइड है। याद रख लेना है कि इनर्ट ऑक्साइड है। अब ये बात समझ में आता है कि इनर्ट ऑक्साइड का मतलब आपको क्या समझ में आया। इनर्ट का मतलब है रिएक्टिव नहीं है, नॉट रिएक्टिव। तो हम ये बोलेंगे नॉट रिएक्टिव ऑक्साइड होने के कारण ये जलने में अवरोध अवरोध पैदा करता है। दैट मीन इसको आप जलाया नहीं जा सकता आसानी से। इसीलिए सबसे पहले इसको रिबन से, मैग्नीशियम रिबन को पहले साफ किया जाता है, और सैंड पेपर से। ये भी याद रखना, कौन सा पेपर आपको पूछ सकता है, तो याद रखना सैंड पेपर। शायद आपको देखे होंगे, इसको आप नाम से नहीं पहचान पा रहे, मैं आपको याद दिला देता हूँ। जैसे कभी आपको फर्नीचर वगैरह का काम होंगे, तो एक आपका पेपर होता है, हम लोग ऐसे हिंदी में उसको सीरीज पेपर बोलते हैं। उसको घिसा जाता है और घिसने के बाद उसको पेंट किया जाता है, यानी किसी चीज को साफ करने में उसको मदद करते हैं। तो सैंड पेपर से उसको हम लोग साफ करते हैं। मैग्नीशियम के रिबन को इसलिए करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैग्नीशियम एक ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है, और हाईली रिएक्टिव मेटल होने के कारण ये मैग्नीशियम ऑक्साइड करा लेता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, जो कि एक इनर्ट ऑक्साइड होता है। और इनर्ट ऑक्साइड नॉट रिएक्टिव होता है, दैट मीन रिएक्ट नहीं करता है, बर्निंग नहीं होता है। इसीलिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए सैंड पेपर के माध्यम से हम इसको हटाया जा सकते हो। तो आप इस तरह से आंसर इसको लिख सकते हो प्रॉपरली। ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने आंसर को लिखा। अब आते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है। बोला राइट द बैलेंस। यहाँ पे बच्चों क्या कहा गया, बैलेंस करने के लिए बैलेंस इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस, इसमें वर्ड रिएक्शन दिया गया है। सबसे पहले इस रिएक्शंस को आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। पहले तो आपको इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आप बैलेंस कर पाओगे। चलो मैं आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ। पहले तो ये हाइड्रोजन है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे हाइड्रोजन H2, और ये डायटोमिक एटम्स होता है, दो हाइड्रोजन मिलकर बनाता है हाइड्रोजन, तो H2 लिखेंगे। यहाँ प्लस सिंबल है तो आप प्लस लिखोगे। क्लोरीन है तो बच्चों यहाँ पे क्लोरीन का Cl2 लिखोगे। और ये केमिकल रिएक्शन को दर्शा रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट मीन आपके पास HCl बना है। अब इसको बैलेंस करना है बच्चों आपको। बैलेंस कैसे किया जाता है, जैसे हम आपको बता रहे हैं। हम एक वीडियो बनाया हूँ, मैं एक वीडियो बनाया हूँ, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मैं शॉर्ट तरीके से बताएं, तो जरूर आप उस वीडियो को देखो। शॉर्ट तरीके से करोगे तो आसान समझ आए। मैं इसको ऐसा हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात हम यहाँ देखेंगे, हाइड्रोजन इस साइड में लेफ्ट साइड में 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो हाइड्रोजन हमारा राइट साइड में भी 2 हो गया।
अब क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 मल्टीप्लाइड हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, क्लोरीन भी 2 है। इस प्रकार ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना है। दूसरा बेरियम क्लोराइड, तो बच्चों बेरियम क्लोराइड को BaCl2 लिखा जाता है, क्लियर है। एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट को Al और SO4, सल्फेट को SO4, और SO4 का कितना चार्जेस होता है बच्चों, SO4 का होता है 2, तो यहाँ जाएगा, और एल्यूमिनियम का कितना होता है 3। मैं एक फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है मैं बनाया हूँ वीडियो, उस पर आप जा सकते हो, कैसे आप बनाया जाता है वो आप आसानी से कर सकते हो, तो आसान हो जाएगा केमिकल रिएक्शन सबको लिखना। तो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, ये दोनों आपस में रिएक्ट करा और रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाया। तो बेरियम सल्फेट क्या होगा, Ba और SO4, तो याद रखना Ba का 2 पॉजिटिव, SO4 का 2 नेगेटिव, इसीलिए हमारा खत्म होके BaSO4 बना। और आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का 3 और क्लोराइड के बाद 3, इसलिए AlCl3 बन जाएगा, क्लियर है। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ गए होंगे। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, सबसे पहले मेटल को किया जाता है, चलो हम पहले एल्यूमिनियम को कर लेते हैं। चलो मैं एल्यूमिनियम को कर लेता हूं, तो देखो यहाँ पे हमारा 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 1 एल्यूमिनियम है, तो मैं यहाँ पे 2 अब लगा देता हूँ, तो मेरा एल्यूमिनियम राइट साइड में 2 हो जाता है, लेफ्ट साइड में भी 2 हो जाता है, तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। इसके बाद हम बेरियम को करेंगे, क्योंकि वो मेटल है, तो मेटल से हमारे यहाँ बेरियम Ba है और यहाँ पे हमारा Ba है, तो एक Ba लेफ्ट साइड में और एक Ba राइट साइड में, दैट मीन ऑलरेडी बैलेंस, इसको बैलेंस करने की जो आवश्यकता नहीं है। अब सवाल आती है कि भाई हमारा यहाँ पे देखो कि क्लोरीन को करते हैं, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, इसमें तो इस कंपाउंड के अंदर क्लोरीन है ही नहीं, और यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन Cl3 है और यहाँ 2 मल्टीप्लाइड किए, तो 2 × 3 6 हो गया, तो 6 क्लोरीन इधर है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड करके 6 बनाया जा सकता है, तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा Ba इंक्रीज कर गया, कितना इंक्रीज करा, 3 इंक्रीज किया, जो कि पहले Ba ऑलरेडी हमारा बैलेंस था। तब अब हम क्या करेंगे, इधर साइड देखेंगे भाई, यहाँ पे बेरियम 3 हो गया, तो राइट साइड में 3 कोशिश करेंगे, चलो मैं यहाँ पे 3 लगा लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि बेरियम भी बैलेंस हो जाता है, तब हम देखते हैं अगला कोई एक एटम को लेते हैं, तो देखो यहाँ सल्फर है, और सल्फर यहाँ 3 मल्टीप्लाइड है, यानी सल्फर 3 है, तो बच्चों यहाँ सल्फर 3 होना चाहिए, तो सल्फर यहाँ 1 है और यहाँ 3 मल्टीप्लाइड है, मतलब सल्फर 3 है, राइट साइड में भी हो गया। अब आती है ऑक्सीजन की, तो चलो ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑलरेडी अंदर में 4 है और 3 मल्टीप्लाइड हुआ है, मतलब 12 बन गए, तो इधर भी देखो ये 4 ऑलरेडी है, 3 मल्टीप्लाइड 12, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको मिल गया दूसरे वाले। अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को करते हैं, थर्ड है ना। थर्ड क्या किया गया बच्चों, यहाँ पे बोला गया कि सोडियम प्लस वाटर, तो बच्चों यहाँ पे सोडियम लिख लेना है Na, और वाटर को आप क्या लिखोगे बच्चों, H2O, उम्मीद कर रहे हैं हम समझ रहे होंगे, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप यहाँ लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बच्चों, और प्लस आप क्या लिखोगे, हाइड्रोजन, तो यहाँ लिख लेंगे भाई हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको बैलेंस करो, बैलेंस करने के लिए देखो हमारे पास पहले मेटल को किया जाता है, ये आप सीक्वेंसेस को याद रखोगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सोडियम 1 है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी सोडियम 1 है, इसका मतलब ऑलरेडी बैलेंस है सोडियम एटम, तो हमको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरे एटम को देखते हैं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन यहाँ 1 और यहाँ हाइड्रोजन 2, मतलब राइट साइड में 3 हाइड्रोजन हो रहे हैं, लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन हो रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक काम करूंगा कि मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, चलो हमारा 2 हाइड्रोजन है ना, तो बैलेंस करने के लिए हमको हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ 1 और यहाँ 2, मतलब 3 हाइड्रोजन, इधर बैलेंस नहीं है। मैं एक काम कर लेता हूँ कि भाई अगर 3 यहाँ लगा लेता हूँ तो 3 और 2 5 हो गया, नहीं हम यहाँ 2 लगा लेता हूँ तो 2 हो जाएगा, तो 4, हाँ देखो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ 2 मल्टीप्लाइड कर देते हैं। अब अगर 2 मल्टीप्लाइड करोगे तो देखो सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम मैंने 2 मल्टीप्लाइड करा, सोडियम बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, और देखो ये 2 मल्टीप्लाइड हुआ तो 4 हुआ टोटल साइड में, तो यहाँ 4 करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाइड किया तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ राइट साइड में कितना है 2, तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया। इसका मतलब आपको इस तरह से ये केमिकल रिएक्शंस होगी और ये बैलेंस केमिकल रिएक्शंस है, क्लियर है। उम्मीद कर रहा आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हुआ था, सोडियम था ना। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद ए स्टेट सिंबल, यानी किस स्टेट्स में है हमारा कंपाउंड उसको सिंबलाइज करना पड़ेगा फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ऐसा लिखा जाता है, कभी भी आप सॉलिड लिख लो ना, तो सॉलिड में अगर स्टेट दिखाना होगा तो उस ब्रैकेट के अंदर में हम ऐसे करके एस लिख देंगे। यदि कोई सॉल्यूशन को दिखा रहे हो आप, है ना, यदि कोई आप सॉल्यूशन को दिखा रहे हो तो सॉल्यूशन में आप लिखा जाता है एक्वा, क्या लिखेंगे एक्वा, ऐसे लिख सकते हो। और यदि आपका कोई गैसियस कंपाउंड है तो आप लिख देंगे भाई जी, और यदि कोई लिक्विड कंपाउंड है तो आप लिख देंगे मेरे भाई एल, क्या लिख देंगे एल। तो ये 4 चीज आपके हो गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन पे बेरियम क्लोराइड बोला, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन का मतलब ये एक्वा है, सीधा सा बात। प्लस हमको क्या कहना है, बोला कि सोडियम सल्फेट इन वाटर, तो देखो सोडियम हमारा सॉल्ट है और सोडियम सल्फेट अगर कहा गया है तो इसका मतलब सॉल्ट अगर पानी में है, इसका मतलब भी हम क्या बोलेंगे, कोई सॉल्यूशन बना है तो भी एक्वा हो गया। ये केमिकल रिएक्शंस हुआ और इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बना। देखो भाई मेरा बेरियम सल्फेट BaSO4 होता है,
ठीक है। और ये बोला इनसोल्युबल मतलब हमारा सोल्युबल नहीं है, मतलब सॉलिड है। दूसरा आपके पास क्या बोला सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl और सॉल्यूशन बोला है, इसका मतलब आपको एक्वा। तो आपने स्टेट्स मेंशन कर दिया। अब इसको बैलेंस करने से हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं हम। सबसे पहले देखो, है ना, सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्वेश्चंस बोला था। Na2SO4 होगा, सॉरी यहाँ पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। अब आप देखो बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पे बेरियम 1 है। चलो हमारा बैलेंस है। सोडियम को देखते हैं, सोडियम यहाँ 2 है, लेकिन राइट साइड में 2 नहीं है, 1 है, तो मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिसकी वजह से राइट साइड में भी 2 सोडियम हो जाता है। अब आइए देखते हैं, क्लोरीन 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन 2 मल्टीप्लाइड हो गया, मतलब क्लोरीन भी राइट साइड में 2 हो गया। अब आओ आपके पास सल्फर देखते हैं, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, यानी सारे एलिमेंट सारे कंपाउंड बैलेंस हो गए। तो इस तरह से आपका पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा वाला क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बोला इन वाटर में, तो आपको समझ जाना कि भाई ये हमारे एक्वा का बात कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH। और भाई यहाँ पे बोला है कि इन वाटर, और इन वाटर का मतलब मेरे दोस्त एक्वा, क्या बोलते हैं एक्वा। ये आपस में रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ बोला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, मतलब HCl एक्वा। HCl क्या लेंगे आप, एक्वा लेंगे। चलिए बैलेंस, यहाँ पे रिएक्शन हुआ, प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब बोला भाई सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बोला, तो सॉल्यूशन होने से आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक्वा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एक्वा प्लस एंड वाटर। और वाटर को तो ऑब्वियसली भाई वाटर का मतलब क्या कह रहा है, लिक्विड है। यदि वेपर होता तो आप कुछ और लिखते। अब इसको बैलेंस करते हैं। चलिए देखो, सोडियम हमारा 1 है, सोडियम हमारा 1 है, मतलब ऑलरेडी सोडियम बैलेंस है, कोई करने की जरूरत नहीं है। चलो हम मैं देखता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यानी लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे राइट साइड में 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस है। नाउ ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है। चलो क्लोरीन को देख लेता हूँ, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शंस ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आप आंसर कर सकते हो। अच्छे स्कोर करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट ये करिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए और मस्ती करते रहिए, और अच्छे स्कोर की उम्मीद करिए और मेहनत करिए। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। पूरे पढ़ाई करिए, हम आपके साथ हैं।